आज के बेसिक मैथ के क्लास में घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे, रूल ऑफ इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए जरूरत है। लेकिन शुरुआत करेंगे एक मजेदार गेम के साथ, एक दिमागी कसरत के साथ। आप भी जानते हैं कि दिमाग की कसरत जो है वो दिमाग को चाक चौबंद बनाता है और इसे ब्रेन जिम कहते हैं। तो चलिए एक मजेदार गेम के लिए शुरू हो जाइए। आपके सामने 5 + 5 + 5 बराबर 550 बनाने हैं और सहयोग के लिए छोटा डंडा दिया गया है। तो कहने का मतलब है इसको आपको 550 बनाना है। सोचिए कैसे बनाएंगे। और ये डंडे का कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए, या किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब समय कम होता हुआ जा रहा है, जल्दी सोचें। और अभी समय एकदम खत्म हो, अगर जरूरत पड़े तो पॉज करके भी सोच सकते हैं। अब समय नहीं है आपके लिए, केवल आपको यहां लगा देना था। 545 हुआ, उसमें 5 जोड़ा तो 550 हुआ। तो ये छोटी सी जो क्या कहते हैं कोशिश है ना, वो दिमाग को फोकस करने, दिमाग में अलग सोच को लाने में मदद करता है। तो इस तरह के जहां पे भी ब्रेन गेम, ब्रेन जिम बोलते हैं इसे, वो होता है तो उस पर अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क के विकास के लिए काफी जरूरी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं घातांक के नियम, और एकदम सही मानिए जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। तो चलिए पहले हम सौरभ गांगुली से कुछ सुन लेते हैं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डीडी क्लासेस को और करें अपने बेसिक मैथ्स कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आइए पहले घातांक क्या है, करणी क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे अगले आधे मिनट से 1 मिनट के अंदर में जान लेते हैं। तो देखिए घात क्या है। घात का मतलब होता है किसी संख्या को बार बार गुना करने की प्रक्रिया। जैसे हम 3 को बार बार गुना कर रहे हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 को हमने 5 बार गुना किया, 3⁵, इसको हम बेस कहते हैं। और जो है ये पावर जो लाल रंग में है उसे हम एक्सपोनेंट या घातांक कहते हैं। अब सवाल उठता है करणी क्या है। फिर संख्या के मूल को पता करने की प्रक्रिया को करणी कहते हैं, सर्च कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर √9 है, मतलब 9 का वर्गमूल में हम पूछ रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है इसका मूल क्या है, कैसे 9 बना है। तो 3 को देखिए 2 बार गुणा करके 9 बनता है। इसी तरह अगर हम 4 का वर्गमूल पूछते हैं तो कहने का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करने से 4 बनता है। तो इस प्रक्रिया को करणी बोलते हैं। और यहां से 2 तरह के संख्याएं आते हैं, जैसे परिमेय रेशनल, जो संपूर्ण संख्या है, ये संपूर्ण रूप से कटता है, ये संपूर्ण संख्या है। उसी तरह अगर मैं √2 की बात करूं, 1.414 है, ये अनंत संख्या है, कभी कटती नहीं है। √7 बराबर 2.646 हुआ। तो कहने का मतलब है कि दशमलव की वो संख्या है जो कटती नहीं है, उसे इरेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहां पर हमने इतना जानना था, हमने जान लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब घातांक के 6 बेसिक नियम को जानते हैं। और जानिएगा कि इन नियमों को अगर नहीं जानते हैं तो घातांक के सवाल को करना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए 6-7 मिनट ही केवल लगता है। तो चलिए हम पहले नियमों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए हम अत्यंत सरल शब्दों में थोड़े से अलग टाइप से हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए, 3 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 3 है। अब इसके ऊपर से पहला नियम के बारे में हम बात करते हैं। देखिए हमने 3 को यहां पर 7 बार गुणा किया है, तो हमने क्या लिखा, 3⁷ ये 7 क्या बताता है, जैसे हमने घातांक में बोला कि 3 को बार बार 7 बार गुणा किया गया है। अब देखिए इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 1+1+ करके 7 बार लिख सकते हैं, ये तो जोड़ देंगे तो 3⁷ होगा। इसको तो हम थोड़ा और भी कर सकते हैं। देखिए 3⁴, 4 बार 3 को गुना किया, और फिर 3 को 3 बार गुना किया,
और अगर ये गुणा के चिन्ह में जुड़ा हुआ है तो मामला तो यही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 to the power 4 into 3 to the power 3। तो सर्ट्स का बेसिक नियम जो है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि बेस बराबर है 3 to the power 4 plus 3, तो सर्ट्स का बेसिक नियम यही पहला नियम बोलता है। ए देखो बेस यहां पर भी सही है, एक है, यहां पर भी दोनों ही ए है। ऐसे में ए टू द पावर एम गुना ए टू द पावर एन, जैसे 3 टू द पावर 4 गुना 3 टू द पावर 3, चूंकि दोनों ही 3 है तो बेस वही रहता है, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, जो हम यहां पर देख रहे हैं m प्लस n। ये पहला रूल हुआ। चलिए अब दूसरे रूल पे चलते हैं। तो इसके साथ साथ एक पॉइंट भी आता है कि भैया एक चीज और जान लेते हैं, 3 टू द पावर 0 बराबर 1 कैसे है। तो चलिए गुणा करते हैं, 3 टू द पावर 0 गुना 3 टू द पावर 1। चूंकि बेस बराबर है तो हम यहां क्या लिखेंगे, पावर में 0 प्लस 1 एक्सपोनेंट में। तो 3 टू द पावर ये बराबर क्या होगा, 3 टू द पावर 1, मतलब ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब हम 3 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1, इसका मतलब क्या है, ये तो फिर 3 ही है ना। तो 1 गुणे 3, 3 एक कम 3, एक ही परिस्थिति बनती है 3 के सामने 1 लगाकर। तो अब इसका मतलब क्या है, 3 टू द पावर 0 बराबर 1 है, क्योंकि 3 टू द पावर 0 का और कोई भी मान रखेंगे तो 3 का मान बदल जाएगा। तो इस तरह से प्रमाणित होता है 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब चलिए दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम, जैसे 6 का हमने क्यूब लिखा, मतलब हुआ 6 गुना 6 गुना 6 बराबर हुआ आपका 216। अब देखिए 6 को तो हम तोड़ भी सकते हैं, 2 गुना 3, 3 2 तिहाई 6, और ये क्यूब है। इसका मतलब है हमें 2 को 3 बार गुना करना है, 3 को 3 बार गुना करना है। अब देखिए 2 को 3 बार गुना किए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 को 3 बार गुना किए 3 तिहाई 9, 3 9 तिहाई 27, 8 को 27 से गुना किया तो ये भी 216 हुआ। तो कहने का मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारा रूल नंबर 2 होता है a गुने b टू द पावर m जो है ये बराबर होगा a टू द पावर m गुने b टू द पावर m। आशा करते हैं ये समझ गए रूल नंबर 2। आइए अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। अब रूल नंबर 3 में बोला गया है, अब देखो 3 टू द पावर 7 बटे 3 टू द पावर 4, इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 7 बार गुना किया, नीचे 3 टू द पावर 4 है, 3 को 4 बार गुना किया। अब इसको काटते हैं तो क्या होता है, हमें 3 को 3 बार गुना मतलब 3 टू द पावर 3 हमें पता मिलता है। इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 7, चूंकि बेस बराबर है और 3 का क्यूब मिलता है तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4। यही तो घटना यहाँ पे हो रहा है। और इसके बराबर अगर इसको फॉर्मूला में बोलते हैं तो a टू द पावर m, देखिए 3 के जगह हमने a ले लिया, 7 के जगह पे हमने m ले लिया, a के जगह पे हमने a लिया, 3 के जगह पे, 4 के जगह पे n लिया, तो इससे हम क्या लिख सकते a टू द पावर m माइनस 1। लेकिन देखिए यहां पर एक पॉइंट भी हमें मिलता है। पॉइंट क्या मिलता है, देखिए जरा यहां पर 3 टू द पावर 7 को हम हटा देते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, 1 टू द पावर 1 बटे 3 बटे 4 बराबर क्या होगा, 1 बटे 3 बटे 4 बराबर देखो 3 टू द पावर माइनस 4। देखो यही तो 3 बटे 4 जो है यही तो माइनस 4 करके आया ना। तो इसका मतलब क्या है, 3 का पावर अगर माइनस में होता है तो ये बटे में चला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब रूल नंबर 4, अगर हम देखिए 3 का स्क्वायर किया उसके ऊपर पावर 3 दिया, देखिए 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। इसका मतलब क्या है, 3 के स्क्वायर को 3 बार गुणा करने की बात कर रहा है, मतलब जो है 3 के पावर में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, सबके बेस बराबर है तो 3 टू द पावर 6 होगा। इसे जरा ध्यान से देख कर रखें, हमने 3 के स्क्वायर का पावर जो है 3 किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 6 को और भी कर सकते हैं, 2 गुने 3 कर सकते हैं, ये भी 6 है, ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर m और बाहर में अगर n हो तो इसे हम a
m गुने n, जैसे यहां पर 2 गुने 3 हमने लिखा था, उसी तरह हम इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब रूल नंबर 5 में बोलता है ये 3 का स्क्वायर जो है और ये 2 के ऊपर अगर क्यूब होता है, देखिए इसकी पोजीशन इसके पोजीशन में अंतर हो गया, ये काफी ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे परिस्थिति में ये बोलता है 3 का जो पावर 2 है उसे 3 बार गुणा करना है। यहां पर बोला था 3 के स्क्वायर को 3 बार गुणा करना, ये क्यूब का मतलब था। लेकिन यहाँ पे 2 के ऊपर क्यूब है, यहाँ 3 के स्क्वायर के ऊपर क्यूब था। दोनों के अर्थ को देखिए कैसे चेंज हो गया। तो ये बराबर 3 टू द पावर 8 हो गया। तो नेचुरली 3 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर 6 आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो मतलब ये जो है और ये दोनों एक चीज नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। तो हम a टू द पावर m टू द पावर n अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे a होगा, ये गलती से आ गया, a टू द पावर m टू द पावर n होगा। तो इसका मतलब यहां से हमें ये समझ में आता है 3 टू द पावर 2 द पावर 3 अगर होता है, ये कभी भी बराबर नहीं होता है 3 टू द पावर 2 का क्यूब। ये कभी इनके बराबर नहीं होगा, जो हमने समझ लिया है। या हम a टू द पावर टू द इनटू n कभी भी बराबर नहीं होगा आपका a टू द पावर m टू द पावर n के। तो आशा करता हूं कि ये भी आपके पास एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी रूल पे आते हैं, रूल नंबर 6। यहां बोलता है 3/4 का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलता है 3 का क्यूब 4 का क्यूब। देखिए यहां बेस बराबर नहीं है, लेकिन ब्रैकेट करके क्यूब दिया हुआ है, मतलब ये 3 का क्यूब भी इधर भी क्यूब करना है, हमें 4 का भी क्यूब करना है। इसका मतलब क्या है? a बटे b अगर दो अलग अलग बेस है और इन दोनों का पावर n अगर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर n और b टू द पावर n। तो देखिए ये 6 रूल्स जो है आपके सामने से गुजरा, आपने इसे समझा। अब क्या है कि अब ये जो है आप जब गणित करेंगे तब ये चीज आपको काफी ज्यादा